गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज क्या है, आज है हमारा संडे स्पेशल सेशन। आज क्या है हमारा, आज है हमारा संडे स्पेशल सेशन। संडे स्पेशल सेशन में क्या होता है, संडे स्पेशल सेशन में हम पूरे वीक में जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ी है, हमने पूरे वीक में जितनी भी करंट अफेयर्स पढ़ी है उसका हम क्या करते हैं, रिवीजन। उन बच्चों के लिए टेस्ट और रिवीजन है जो पूरे वीक से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वो फटाफट आंसर करते हुए चलेंगे और ये चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किए और कौन सा क्वेश्चन था जो वो भूल गए। यानी कि एक बार और रिवीजन की जरूरत है, दो बार और रिवीजन की जरूरत है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और जो बच्चे जिनका एग्जाम है या और कोई प्रॉब्लम है, वो डेली क्लास नहीं ले पाते, वो वीकली ही सेशन अटेंड करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, फटाफट नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स ऐसा नहीं आप पूरा क्वेश्चन आंसर लिखोगे, की पॉइंट्स में लिखते हुए चलोगे, क्योंकि अगर आप लिखोगे, अगर ऐसे बार बार देखने से भी ऐसे याद होता है, लेकिन अगर आप लिख के और सुन भी रहे हो, लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो आप ज्यादा जल्दी याद कर पाते हो और वो याद करा हुआ ज्यादा लंबे समय तक रहता है। आज क्या है, संडे। आज एक तो आपको रिवीजन सेशन अटेंड करना है और एक क्या करना है, मॉक देना है ना। उसके बाद फ्री, उसके बाद क्या करना है, घूमना है, खेलना है, घर वालों की हेल्प करानी है काम में। वो तो हम नहीं कराते, खैर, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, आज रहने वाला है क्विक रिवीजन, क्विक सेशन। तो फटाफट आपको आंसर करते हुए चलना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर आफ्टर इंडिपेंडेंस टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन सिंगल ओलंपिक एडिशन। एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली आजादी के बाद पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है। तो ये कौन बन गई है, ये बन गई है मनु भाकर जी। इन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं किस स्पोर्ट्स में, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 110% यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये सारी पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन्हें मतलब वो तो छपी होनी चाहिए दिमाग में। कोई कुछ भी बोले, कोई एक क्वेश्चन पूछे तो जैसे हम एक क्वेश्चन के साथ सारी डिटेल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे कोई एक क्वेश्चन पूछे तो आप सारे बता दो, है ना। तो 10 मीटर एयर पिस्टल में अ, इन्होंने एक तो सिंगल्स में जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंगल्स सिंगल्स में, और एक जीता है इन्होंने मिक्स्ड डबल्स में। तो इनके साथ मिक्स डबल्स में और कौन थे, सरबजोत सिंह और मनु भाकर, और एक सिंगल्स में मनु भाकर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। तो ये कौन बन गई है, प्रीति सुदन, और ये सेकंड फीमेल है यूपीएससी की चेयरपर्सन बनने वाली। फर्स्ट कौन है, रोज मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली जापान साइट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जापान की किस साइट को आपसे पूछ रहा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया है। तो ये कौन सी साइट है, सोडा गोल्ड एंड सिल्वर माइंड। इंडिया की कौन सी बन गई है, 43rd साइट, मोईदाम। मोईदाम कहां पर है, आसाम में, आसाम की मोईदाम। असम की जो अहोम डायनेस्टी है उससे ये बिलोंग करती है। और इस बार यूनेस्को की जो मीटिंग थी वो कौन होस्ट कर रहा था, वो इंडिया ही होस्ट कर रहा था। 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग थी, वहीं पर तो ये साइट डिक्लेयर करी गई। 24 साइट्स वैसे डिक्लेयर की गई, आपको इंडिया की याद रखनी है मेजरली। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। वर्ल्ड की यंगेस्ट पैरा स्विमर कौन बन गई है इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली। तो ये बन गई है कौन, जया जया राय जी, और ये इंडिया की है, ये इंडिया की है। ये वर्ल्ड की यंगेस्ट बनी है और फास्टेस्ट भी है, यंगेस्ट और फास्टेस्ट बनी है पैरा स्विमर इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली रोहन बोपन्ना अनाउंस रिटायरमेंट, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। रोहन बोपन्ना ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है पेरिस ओलंपिक्स के बाद। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये टेनिस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस इन आर्मी। तो पहली महिला डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस के लिए आर्मी में कौन बन गई है,
ये बन गई है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी। नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में इनका योगदान रहा है? तो इनका योगदान रहा है डायबिटोलॉजी के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। तो असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जी। और असम राइफल जो है ये हमारी ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, द बुक जमशेद टाटा पावरफुल ऑफ कॉर्पोरेट सक्सेस इज रिटन बाय हुम। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आर गोपाल कृष्ण और हर्ष भट्ट, इन दोनों के द्वारा जमशेद जी टाटा के ऊपर बुक लिखी गई है। बुक एंड ऑथर बहुत पूछता है ना। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस टू सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट थ्योरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये वर्ल्ड का पहला जो थ्योरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कौन सी कंट्री बनाने की कह रही है? तो ये कौन सी कंट्री है? चाइना। ये कौन सी कंट्री है? चाइना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज वोन द थर्ड मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स। तो भारत के लिए तीसरा मेडल पेरिस ओलंपिक्स में किसने जीत लिया था? वैसे अभी तो हमारा सिक्स्थ मेडल भी आ गया है ना। किसने जीत लिया है? किसने जीता है सिक्स मेडल? सिक्स मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आया है हमारा सिक्स भी। अमन सहरावत ने सिक्स मेडल जीत लिया है रेसलिंग में। अच्छा, थर्ड मेडल किसने जीता था? थर्ड मेडल जीता था स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में, 50 मीटर राइफल में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? वो है 8। कितनी रैंक है? 8। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम द फोर्थ सिटी ऑफ इंडिया टू रिसीव द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट रिसीव करने वाला भारत का चौथा सिटी कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है फोर्थ सिटी कश्मीर। फर्स्ट कौन है? जयपुर। सेकंड है मल्लापुरम एंड थर्ड इज मैसूर। अब फोर्थ कौन बन गया है? फोर्थ बन गया है कश्मीर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन गया है हमारा प्यारा भारत। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, द फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड इन विच सिटी। तो जो फोर्थ नंबर की हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहां पर हुई है? भोपाल में। भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में। रिसेंटली द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो गवर्नर्स की एक क्या हुई है? मीटिंग हुई है। आपसे पूछ रहा है वो कहां पर हुई है, उसको किसने चेयर, उसकी अध्यक्षता किसने करी है? हमारी राष्ट्रपति ने। तो ये कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। किस लिए हुई है? सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनको बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, द बुक टाइटल कॉल फॉर गिर इज रिटन बाय हुम। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये राज्यसभा के मेंबर है, राज्य सभा के मेंबर है। तो कॉल फॉर गिर बुक लिखी गई है परिमल नतवानी जी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, वेयर विल इंडिया होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। आपको पता है ना जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है इसको कौन होस्ट कर रहा है? कौन होस्ट कर रहा है इसको? इंडिया होस्ट कर रहा है तरंग शक्ति एक्सरसाइज को। किसकी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो ये 2 फेज में होने वाली है। इसका फर्स्ट फेज होगा तमिलनाडु में और सेकंड फेज कहां पर होने वाला है? जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में। और फर्स्ट फेज कहां होगा? तमिलनाडु के सुलर में। ठीक है। सेकंड फेज कहां होगा? सेकंड फेज होगा जोधपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रोसेट ऑब्जर्वेटरी डिस्कवर द वेम्पायर स्टार इन M67 क्लस्टर। M67 जो स्टार का क्लस्टर है उसमें एक वेम्पायर स्टार यानी कि जो दूसरों की एनर्जी लेकर खुद जीवित रहता है या उनकी एनर्जी लेकर खुद और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ये जो वेम्पायर स्टार है ये किसने डिस्कवर किया है? ये हमारी नासा ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली अंशुमन गायकवाड़ पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये किससे रिलेटेड थी? किससे रिलेटेड थे अंशुमन गायकवाड़ जी? ये क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्या पूछा, रिसेंटली यामिनी कृष्ण मूर्ति पास्ड अवे, शी वॉज फेमस डांसर ऑफ विच क्लासिकल डांस। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी किस शास्त्रीय नृत्य की फेमस नृत्यिका थी? तो ये थी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये भी याद रखना है। अगला,
Recently, INS तबर participated in maritime partnership exercise between India and which country? तो इंडिया और रशिया के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हो रही थी जिसमें हमारे INS तबर ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली द पेरिस ओलंपिक्स नोवाक जोकोविक वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल। नोवाक जोकोविक ने इस बार पहली बार पेरिस ओलंपिक्स में अपना गोल्ड मेडल जीता है। आपसे पूछ रहा है किसको हराकर, तो कार्लोस अल्कराज को, स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर सर्बिया, इनकी कंट्री भी पूछ लेता है, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक एंड साउथ एशियन वुमेन टू बिकम अ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए की प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट बनने वाली पहली ब्लैक और साउथ एशियन वुमेन कौन बन गई है? कमला हैरिस, और ये इंडियन ऑरिजिन की पर्सन है। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट विच कंट्री। तो द्रौपदी मुर्मू 3 देशों के दौरे पर है। कौन कौन से देश हो जाते हैं? तिमोर लस्ते, फिजी और न्यूजीलैंड। इनमें से जो तिमोर लस्ते और फिजी है, ये वहां जाने वाली ये भारत की पहली क्या हो जाती है? राष्ट्रपति हो जाती है। अब आप लोग जरा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है और वो किस कंट्री का है? ये आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। अब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड गाइडलाइंस फॉर बैगलेस डे फॉर स्टूडेंट ऑफ विच क्लास। तो बैगलेस डे, 10 दिनों के लिए बैगलेस डे इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। किस क्लास के बच्चों के लिए? तो 6 to 8 के लिए। नेक्स्ट, विच स्टेट विल बी द first to implement SC कोटा सब क्लासिफिकेशन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद SC कोटा में सब क्लासिफिकेशन करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा बनने वाला है? तेलंगाना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसको मिल गया है? दलजीत सिंह चौधरी को। वैसे ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली state has been passed the bill for Young India Skill University। Young India Skill University के लिए बिल किसने पास किया है? ये भी तेलंगाना ने ही किया है। Recently, which is startup of India achieved the 3rd unicorn status in 2024। तो 2024 का भारत में तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बन गया है? ये बन गया है रेपिडो। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन ऑनर्ड विद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। मैम ये तो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था। मैंने अभी पूछा था। इस अवार्ड का क्या नाम हो जाता है? अवार्ड का हो जाता है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ किस कंट्री का है? किस कंट्री का? जल्दी जल्दी बोलो, किस कंट्री का है? कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ द फिजी। बिल्कुल सही बात। तो ये किस कंट्री का हो जाता है? फिजी। तो इन्हें फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली बांग्लादेश पीएम शेख हसीना रिजाइन, हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव ईयर शी वाज पीएम ऑफ बांग्लादेश। आपको पता ही है बांग्लादेश में क्या चल रहा है, तो पूछ रहा है लगातार कितने साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। तो ये 15 साल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है और 45 मिनट में अपना देश भी छोड़ना पड़ गया इन्हें, है ना, रिजाइन देना पड़ गया। आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि वहां पर जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसके हेड कौन है? ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। अब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is India's rank in Travel and Tourism Development Index? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या हो जाती है? इंडिया की रैंक हो जाती है 39। आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, मुझे यहां पर याद आ गया, क्वेश्चन फॉर यू। जितनी भी रैंक होती है ना, ये रैंक बहुत पूछी जाती है कि किसमें कितनी रैंक आई है ना। ये बहुत बहुत और लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती है कि रैंक किस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक आई है। मैं यहाँ पे 2-3 रैंक लिखूंगी इंडिया की, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये किस इंडेक्स में इंडिया की रैंक आई है ना। ऐसे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, है ना। मैं तो इतनी बार उन्हें रिवाइज करा ही चुकी हूँ। अब जब अपने हाथों से आप टाइप करोगे, और हो सकता है एक आधी भूल जाओ, या तो नोट्स पलटोगे कि उस दिन पढ़ाया था तो वहां पे जाकर देख लेते हैं, तो या फिर आप क्या करोगे, गूगल करोगे, फिर आकर टाइप करोगे,
फिर आपको वो हमेशा के लिए याद रहेंगी। इसीलिए, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं आप जितनी भी रैंक लिखूंगी सभी बच्चों को आंसर करना है। वैसे अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो आंसर करते हैं अब, है ना। और अभी जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्लास तो इतने बच्चे देखते हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आंसर करना है। ये आपके लिए है कि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू आज क्या होने वाला है, आपको बताना है कि इंडिया की रैंक 8 किस में आई है, 126 किस में है, 134 किस में है, 159 किस में है। चलो इतनी लिखते हैं आज, है ना। वैसे 82 भी बता ही देना, 82 किस में है। ठीक है, ये 5 रैंक आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इंडिया की रैंक किस इंडेक्स में आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है इन विच इंडियन स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट एआई बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर ओपन। आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में एआई बेस्ड पहला एआई बेस्ड आंगनबाड़ी सेंटर खोला गया। तो ये कहां पर खोला गया, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में कहा, गाजियाबाद, गाजियाबाद में, और गाजियाबाद के मोर्ती मोर्ती विलेज में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या, हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन रहने वाले हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ओपनिंग सेरेमनी में कौन है, शरद कमल और पीवी सिंधु जी, और क्लोजिंग सेरेमनी में रहने वाली है कौन, मनु भाकर जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी प्रेसिडेंट कौन है, जय शाह, और नए कौन बनने वाले हैं, मोहसिन नकवी। अभी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हेन इज हिरोशिमा नागासाकी डे ऑब्जर्व्ड। तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 6 अगस्त को, आपको पता ही है 6 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा पर क्या डाल दिया गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, वेयर वॉज द 14th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड। तो कहां हो रहा है ये हो रहा है न्यू दिल्ली में। किस लिए हो रहा है, कि डिफेंस जो रिलेशन है इंडिया और वियतनाम के, उन्हें बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट, वेयर इज द हु इज द वेयर इज हु इज द ऑथर भी गलत लिखा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोरियल ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। तो आपसे पूछ रहा है कि जो बुक है, कौन सी बुक है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, इसकी जो ऑथर है वो कौन है, इसकी ऑथर है सुदीपा सेन गुप्ता जी। नेक्स्ट पूछा है, रिसेंटली विच स्टेट अदिचुंचंगिरी सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पिकॉक सेंचुरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपसे पूछ रहा है किस राज्य की अदिचुंचंगिरी जो सेंचुरी है, इसको पिकॉक सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये किस राज्य की है, तो ये कहाँ की, कर्नाटका की, और केरला की चुल्लूमर या चुल्लामर जो सेंचुरी है, इसको भी पिकॉक सेंचुरी अभी हाल ही में डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट बिम्स्टेक की पहली बिजनेस समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ये इंडिया में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। और यहाँ पर आपका होमवर्क है कि आपको मैप में, जैसे मैंने आपको हर बार बिम्स्टेक का क्वेश्चन आता है तो मैप में कंट्री सिखाती हूँ ना कि ऐसे मैप बनाना है, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा आप बनाएंगे, है ना, ऐसा आप बनाएंगे, ऐसा मैप बना के आप याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली, और जो बच्चा बनाएगा वो मुझे व्हाट्सअप कर देगा। नंबर तो पता है ना आपको, व्हाट्सअप बनाना है और व्हाट्सअप करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा। आप इस बहाने आप बनाओगे तो सही ना। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है अच्छे से मैप बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स। तो यंगेस्ट रेफरी कौन बन गए हैं, अबिलियन साई अशोक। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड। तो ये उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन जेवेलियन थ्रो डे, नेशनल जेवेलियन थ्रो डे मनाया जाता है। तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अगस्त। नेक्स्ट पूछा है, रिसेंटली विच कंट्री ब्लॉक्ड द एक्सेस ऑफ इंस्टाग्राम एमिड सेंसरशिप रो। तो इंस्टाग्राम को ही ब्लॉक कर दिया है किसने, टर्की ने। नेक्स्ट, द बुक इंडिया एट द रेट 100 इन विजन टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस इज ऑथर्ड बाय, ये केवी सुब्रमण्या जी ने लिखी है।
नेक्स्ट पूछ रहा है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बाय ऑल द क्रॉप्स एट एमएसपी। ऐसा भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है जो सभी जो फसलें हैं उनको एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगा? ये कौन बन गया है? हरियाणा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? रिसेंटली इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज टू कनेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ विच लेक इन लद्दाख। तो पेंगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है। इससे होगा क्या? इससे जो हम हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड हमारा सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी होगी। नेक्स्ट रिसेंटली विच सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन डमरू प्लेइंग। तो उज्जैन ने ये रिकॉर्ड सेट कर दिया 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एट द ICMR सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। CMFRI के डायरेक्टर बन गए डॉक्टर गिरीसन जॉर्ज। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया वॉन द फोर्थ मेडल। इंडिया ने फोर्थ मेडल जीत लिया है इन विच स्पोर्ट एट पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने फोर्थ मेडल किस स्पोर्ट्स में जीता है? तो ये किस में जीता है? हॉकी में इंडिया ने फोर्थ मेडल जीता है। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? अगला पूछ रहा है रिसेंटली विनेश फोगाट अनाउंस हर रिटायरमेंट आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन एट पेरिस ओलंपिक्स। शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। तो ये कुश्ती से बिलोंग करती है और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीजें हैं। मतलब जैसे डिस्क्वालीफाई हो गई है तो गोल्ड लाती है, सिल्वर लाती। वैसे अभी इन्होंने क्या डाली हुई है? रिक्वेस्ट डाली हुई है। देखते हैं इन्हें कोई मेडल मिलता है या नहीं, या वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। वो देखने वाली बात है। वैसे इनको मिलना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली वैसे हम इंडियन है, हमें तो यही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली, पर हाँ इनको मेडल मिले या ना मिले पर ये फिर भी क्या रहेगी? ये फिर भी क्या है? इंडिया के लिए चैंपियन ही है। एंड ट्रीट हर लाइक अ चैंपियन। ऐसे नहीं है कि मेडल कोई ऐसे कुछ भी इनके बारे में उल्टी सीधी चीजें नहीं बोलनी है, क्योंकि ये इनके साथ उनकी जगह पे सोचो ना, उन्होंने कितनी मेहनत करी और वो कैसे टूट गई हैं। तो ट्रीट हर लाइक अ चैंपियन। उल्टा सीधा नहीं बोलना है। एटलीस्ट जो हमारे एग्जाम चढ़नी परिवार के लोग हैं उन्हें तो नहीं बोलना है, उन्हें तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जब ये भारत आएंगी तो ऐसे ही प्यार देना है जैसे ये गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लेकर आती तब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। ये क्वेश्चन तो मैम आपने पूछा था। हाँ तो फिर आंसर बता दो। कौन हो जाते हैं? मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस इम्प्लीमेंट करने वाला पहला जो स्टेट है इंडिया का वो कौन सा बन गया है? नागालैंड। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश एंड विच स्टेट इज द प्राइमरी फोकस अंडर नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन के अंडर उत्तर प्रदेश और कौन सा स्टेट है जो प्राइमरी फोकस है? तो ये कौन सा हो जाता है? बिहार। अगला आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स अप्रूव्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल विच पब्लिक सेक्टर कंपनी विल डेवलप इट। तो BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड। इसको डिजाइन किसने किया है? DRDO ने। अब इसको कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो बनाएगी? वो बनाएगी BDL। और अस्त्र मिसाइल क्या है? एयर टू एयर, हवा से हवा में वार करती है। एयर टू एयर, देख रहे हो, एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच इंडियन शिप हैज वॉन द रोड ट्रॉफी एट द रिम्पैक्ट 2024। तो रोड ट्रॉफी किसने जीत ली है? ये जीत ली है INS शिवालिक ने। इस रिम्पैक्ट एक्सरसाइज को हो कहां पर रही थी? ये हवाई आइलैंड USA में हो रही थी। हवाई आइलैंड USA में हो रही थी और INS शिवालिक इसमें क्या कर लिया? INS शिवालिक ने ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन साउथ अफ्रीकाज डोमेस्टिक T20 लीग SA20। तो ये किसने जीत ली है? सॉरी, इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें पार्टिसिपेट करने वाला पहला भारतीय कौन हो जाता है? दिनेश कार्तिक जी हो जाते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है द रेयर 4 रिंग्ड बटरफ्लाई यथीमा कैंटली हैज बीन स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क। तो ये जो यथीमा कैटली है ये एक रेयर स्पीसीज है किसकी? बटरफ्लाई की। और इसको अभी हाल ही में कहां पर डिस्कवर किया गया? इसको हाल ही में डिस्कवर किया गया कहां पर? नामदफा नेशनल पार्क में। और जो नामदफा नेशनल पार्क है ये है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, रिसेंटली पद्म विभूषण अवॉर्डी शोभना रनाडे पास्ड अवे, शी बिलोंग्स टू। तो पद्म भूषण अवॉर्डी शोभना रनाडे जी का भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये क्या थी? ये क्या थी? ये सोशल वर्कर थी। क्या थी? सोशल वर्कर थी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैम? पीडीएफ मिलेगी कहाँ? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ इसकी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। वैसे भी आज संडे है, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम होगा भी नहीं, है ना? आज तो मैम आपने ही तो बोला था कि आज रिवाइव करना है अपना, आपको जो मन करे वो करना है, तो आज कहाँ टाइम? चलो ठीक है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आज की क्लास हो गई, रिवीजन हो गया, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना पूरी क्लास को। मॉक जरूर लगाना आज, है ना? मॉक जरूर लगाना, मैंडेटरी है मॉक लगाना आप लोगों के लिए। मॉक लगाने के बाद आपका जो भी मन हो फिर वो करना। जो भी मन हो मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे हो कि मेरा तो अपने पड़ोसी को पीटने का मन कर रहा था और मैम ने बोला था जो भी मन हो वो कर लेना। ऐसे काम नहीं करना। जो भी मन हो इन द सेंस कि अगर मूवी देखना है, क्योंकि पूरा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है किसी भी एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट के लिए पूरा हफ्ता वो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे पर्सनल काम भी होते हैं। और ऐसा मन कर रहा हो कि कोई नई मूवी रिलीज हुई, आपको मूवी देखने का शौक है, घूमने का, कहीं घूमने जाना है, तो ये सारे काम जो भी मन हो वो कर लेना, साथ साथ अपने घर वालों की हेल्प भी करानी है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक आपको क्या करना है? तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।